अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, इसमें भी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू और बेसिस फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं। ये देखिए, अब ये ए पार्ट इसका करते हैं। ये देखें, ये ए पार्ट है 2 1 1 2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी तीन चीज़ें फाइंड करनी है ना। चले करते हैं। ये देखें, ये मैंने इधर लिख दिया था कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो तो इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ लेंगे। अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो उस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और अगर आइगन वेक्टर निकालने हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आप बारी बारी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हमें ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले ए माइनस लेमडा आई सोल्व करते हैं। इसको ए लेट कर ले, इसको माइनस लेमडा, फिर आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लेमडा को अंदर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करने तो 2 माइनस लेमडा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लेमडा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 लेमडा, फिर माइनस 2 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब इनको सोल्व किया तो लेमडा स्क्वायर वैसे ही माइनस 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा और 4 माइनस 1 3। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या था कि आपने ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेना है। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये हमारी क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक चीज़ फाइंड होगी, अब दूसरी क्या करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं, मतलब कि इसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रखना है। अभी इसको जीरो के इक्वल रख दिया। इसकी फैक्टराइजेशन मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही थी, हमने कर ली। ठीक है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग और कर ली। करने के बाद ये मिड टर्म ब्रेकिंग आई, उस पर लेमडा कॉमन आ रहे थे, लेमडा माइनस 3, फिर माइनस 1 कॉमन आ रहे थे, लेमडा माइनस 3, और इन दोनों में से दोनों सेम थे। एक बार लिखा भी लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को लहदा जीरो के इक्वल रखना है। जब दोनों को लहदा जीरो के इक्वल रखा तो ये आ गई वैल्यू। ये दो हमारे पास आइगन वैल्यूज भी आ गए। ठीक है, ये एक हमारी ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट से इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। फिर उस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल जब रखा तो ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ गए। अब तीसरी क्या है कि आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, पर आपने ये जो दो आइगन वैल्यूज आई ना, बारी बारी इस लेमडा को इस फॉर्मूले में पुट करके फिर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालें। ठीक है, सबसे पहले हम लेमडा इक्वल टू 3 पे निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। चलें, लेमडा इक्वल टू 3 इस फॉर्मूले में पुट करना है जहाँ जहाँ लेमडा है। ए माइनस लेमडा आई कहाँ है, ए माइनस लेमडा आई तो ये है, ये वाली इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई है ना। तो चले, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पे पहले क्या पुट करना है, 3, क्योंकि हम 3 के लिए बेसिस निकाल रहे हैं। 3 पुट कर दिया, ये देखिए आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 1 वैसे ही 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर एक्स वेक्टर तो एक्स वाई हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0 0। अब मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। ठीक है, अब आपने अगर आप देखें तो इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन ले आए तो ये दो इक्वेशंस तो सेम हो गई ना। अब आपने क्या करना है, आप किसी भी एक को ले लें। मैंने इस वाले माइनस वाई को उस साइड पे ले गई तो प्लस वाई हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। अगर आप इसको भी ऐसे कर लें तो उस साइड पर जाके एक्स हो जाएगा, एक सेम ही बनेगी। ठीक है, तो आप आर्बिट्रेरी वैल्यू से लें, वाई को टी के इक्वल ऐड कर ले, एस के इक्वल ऐड कर ले, आर के इक्वल ऐड कर ले, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने टी के इक्वल ऐड कर लिया। तो अब ये वाई इक्वल टू टी इसमें पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू टी हो गया ना, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब वैसे ही एक्स और वाई आप लिखें। ठीक है, फिर एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू जो टी है और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू जो टी है। ठीक है, अब टी आप कॉमन निकालें, निकल गया, पीछे क्या रह गया 1 1। ये हमारे पास पहली आ गई है वैल्यू। ठीक है, एल लेमडा इक्वल टू 3 पे, अब लेमडा इक्वल टू 1 पे भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ करना है। लेमडा इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ लेमडा था वहाँ 1 पुट कर दिया, बाकी वैसे ही सॉल्व हो गया। ये भी दोनों दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, और ये भी दोनों क्या आइडेंटिकल इक्वेशन है, मतलब दोनों सेम है ना। ठीक है, तो आप किसी भी एक को सॉल्व कर लें। तो मैंने एक ले ली, उसमें से वाई उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा -5। अब फिर आर्बिट्रेरी वैल्यूज के लिए वाई को टी के इक्वल ऐड कर लिया, तो बाद में ये टी इसमें पुट किया वाई की जगह पे तो एक्स माइनस टी आ गया। ठीक है, चले अब एक्स वाई की जगह पे वैल्यूज पुट करें। एक्स इसके इक्वल था माइनस टी के, वाई टी के, टी कॉमन आ गया, इधर -1 और 1 बचा। ठीक है, अब देखें तो हमारा वाई लेमडा इक्वल टू 3 पे ये बेस आ गई। बेसिस क्या आई है 1,1। ठीक है, फॉर द आइगन स्पेस। और लेमडा इक्वल टू 1 पे क्या आई है -1,1। ठीक है, हम देखें तो हमारी तीनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं। ठीक है ना, अब हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली और हमारा इसका ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन 6 का ये वाला ए पार्ट था। ठीक है, ये ए पार्ट था। अब बाकी हम करते हैं इसके बी सी डी पार्ट। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।
अब ये क्वेश्चन 6 का बी पार्ट है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आपको एक टेबल जो मैंने बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करना है, आइगन वैल्यू के लिए और आइगन वेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसी को यूज़ करना है। सबसे पहले ए माइनस लैम्डा ही निकाल लिया, ठीक है। लैम्डा को जाकर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में माइनस कर दिया, फिर इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन ये, ठीक है। और ये हमारी पहली क्या है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गई, ठीक है। पहली चीज़ निकल गई। दूसरी क्या है, दूसरी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, मतलब इसको किसके इक्वल कर दिया, जीरो के, ठीक है। ये रहने दे, इसको जीरो के इक्वल हमने कर दिया दूसरी आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल। तो फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। आप होल स्क्वायर है ना, आप इसको दो बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। लैम्डा इक्वल मतलब लैम्डा माइनस टू दो ब्रैकेट हैं, दोनों को ला देता जीरो के इक्वल कर दो तो 2 ही आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़ भी आ गई। अब तीसरी आपके बेसिस आनी चाहिए, तो ये देखें बारी बारी आप पहले लैम्डा इक्वल टू 2 को इसमें पुट करें, जहाँ जहाँ ये देखें इस वाली इक्वेशन में लैम्डा था वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया 2, और उसको सॉल्व किया तो ये आप वैसे ही मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है। हमने इसमें भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ ले ली, और फिर एक्स वाई पर टी जीरो, एक्स की जगह टी की वैल्यू, वाई की जगह एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू ली, ठीक है। टी कॉमन ले लिया तो इधर 1 रह गया और इधर 0। हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में जो सा है ये देखें, इसमें भी सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करना था, हमने कर लिया। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आया अगेन 2 माइनस लैम्डा के होल स्क्वायर के, ठीक है। इसको जब हमने 0 के इक्वल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, ये इसकी आइगन वैल्यू है। दो चीज़ें एक साथ निकल गई। अब हम इसकी तीसरी चीज़ देखते हैं। अब लैम्डा इक्वल टू 2 पुट कर दिया और उसके बाद ये आ गई क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें तो इसमें तो ना एक्स को ही आया ना वाई को ही आया है, 0x + 0y, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेरी वैल्यूज पुट करते हैं, तो खुद लेट कर लेते हैं। एक्स किसके इक्वल होगा, टी के, वाई एस के, आप T1 T2 भी कर सकते हैं, आर एस भी कर सकते हैं, आपको मर्जी। मैंने ये दो लेट कर लिया, ओके। अब एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, टी, और वाई की एस, ठीक है। ये देखें, अब हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं अभी निकाल सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हैं। चलें अब देखते हैं, हम ना दोनों में कर लेते हैं क्या। ये देखें, टी लिख दिया एक, प्लस 0 इसका मतलब क्या होता है कि 0 ही, टी प्लस 0 ही होता है, तो हमने 0s लिख दिया। और इधर क्या, इधर टी नहीं है तो इधर 0t + s, ठीक है ना। अगर इसको कंबाइन करें तो हमारे पास यही बनेगा ना, टी और एस यही बनेगा ना, ठीक है। इसकी खैर है इसलिए हमने इसको ये कर लिया। नेक्स्ट, ऐसा कोई भी आपको अगेन आ जाए तो आपने ऐसे करना, ठीक है। अब आपने क्या करना, आपने टी वाली वैल्यूज अलहदा कर देनी और एस वाली वैल्यूज अलहदा कर दी। अब इसमें से टी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया 1 और 0, फिर प्लस एस कॉमन आ रहा था, एस निकाल लिया, पीछे क्या रह गया 0 और 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा आंसर है। बस ये इसमें थी, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब दोनों डिफरेंट है, टी और एस। तो आप क्या करें, आप इसके साथ इन दोनों को दोनों सेम रखें, बस वैल्यू प्लस 0s कर दें, इधर 0t कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके लास्ट डी इधर आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होना तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जो है इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में ये है, सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई करें, ठीक है, सोल्व किया, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आई। ये देखें तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको फिर 0 के इक्वल लेट करके आप जो सा है इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लें। तो -3 था, स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस √3 आएगा, यही था ना, ठीक है ना। ये देखें आपके पास अब ये -3, आप इसका जब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ये हो गया ना, ये स्केयर तो स्केयर रूट से कैंसिल, पीछे लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब ये -3 ख़त्म करना है। अगर आप देखें तो अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है ना, तो चले हम इसका जो सा प्लस माइनस अंडर रूट 3 ऐसे रहते हैं, और जो अंडर रूट -1 है ना उसको अयोटा के इक्वल बाय लिख देते हैं, अयोटा बाय, ठीक है ना। कैसे, ये देखें इसको कैसे किया मैंने, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब ये जो -1 वाली सारी वैल्यू है ये अयोटा के इक्वल होगी, पीछे अंडर रूट 3 बस रह गया, ओके। अयोटा को अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना क्योंकि अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है, ओके। ये वैल्यू ऐसे आई है, ठीक है। अब क्या करना, आप एक बार प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई हैं, ओके। दो आई, एक प्लस में और एक ये माइनस में, ठीक है। ये भी निकल गया। अब आपने इसके क्या निकालने हैं, बेसिस निकालने हैं। तो एक बार पहले आप प्लस वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर एक बार माइनस वाली। जब प्लस वाली देखिए वैल्यू पुट की तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं। कोई भी इक्वेशन आप ले लें जिसको आपने पहले सोल्व करना। मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, ठीक है। इक्वेशन जो 2 है इसमें से मैं -2x उस साइड पे दूँगी तो 2x हो जाएगा। ये देखिए 2x हो गया, ठीक है। अब
ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके आ गया डिवाइड, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ x या y एक वैल्यू जो सी है निकालनी थी, तो मैंने x की निकाली, ठीक है। अब ये x मेरे इसके इक्वल आ गया x, ठीक है। अब इसको y को मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ, y इक्वल टू t कर देती हूँ, t कर दिया तो y की जगह क्या आ गया t, ठीक है। ये देखिए t आ गया। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, y की ये आ गई जो हमने पुट की थी। अब ये दोनों आप इसमें पुट करें तो क्या आएगी, ये देखें। इसको कैसे करना है, x y इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 माइनस √3 अयोटा ओवर 2t, टी है ना। साथ y की क्या है t, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है ना, टी कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास ये वैल्यू बची और ये बची, ठीक है। और ये हमारा क्या है आंसर इसका। अब हमने -1 पुट कर लिया, -√3 अयोटा फिर इसमें पुट करें, ठीक है। और वैल्यू ऐसे निकालें और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।